सबसे बढ़िया काम तो अखिलेश जी का है भैया। अखिलेश जी का। हाँ, जितना कार्य किया मायावती अखिलेश के अलावा और कोई सरकार नहीं कर रही। नहीं, कहे भले रहे कहते लोग हैं। सरकार तो बीजेपी ही बनेगी और क्या बनेगी। बीजेपी की बनेगी। बीजेपी क्यों? बनेगी सके वो देख ही रहा है, ओपन में है ना, ये तो कोई छुपा तो है नहीं। न थाने में सुनवाई और न कोई से अधिकारी के पास जाएं वहाँ सुनवाई, पंचायत द्वारा जाएं पंचायत करवाने के लिए वहाँ भी सुनवाई नहीं। बहराइच का प्रशासन सुन ले, सुनवाई कर दे बेचारे का। क्या नाम है आपका? छंगा। चाहे जनता को बुरा लगा चाहे अच्छा लगा, जो भी कर दिया सब सही है। सब सही है। ये आप जान लीजिए, उन्होंने जो चाहे जनता को बुरा ही लगा हो, जब जनता की बात सुनी जाएगी तब न बताई जाएगी। सुनने आए तो जनता की बात तो यही है। अब ये भाई साहब ने बताया ये चीज़ को। जब तक मोदी जी हैं तब तक मोदी जी का नाम चलेगा, योगी जी का नाम नहीं चलेगा। और अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारा काम बहुत अच्छा है। अखिलेश केवल यादव जात का काम करते हैं और किसी जात का काम नहीं करते। हाँ, केवल यादव जात काम करते हैं। अरे वहाँ तमाम घपला किया है। वो जांच हो तो जैसे शिवपाल यादव फंस जाए और सब जांच किसी को हो ही नहीं। जो भाजपा में रहा है वो तो चला गया विरोध वाले, वो साख पाक है। जो भाजपा से हट गया वो चोर डकैत बेईमान सब है। 5 अच्छे काम बताइए आप बीजेपी के, जो योगी जी के अच्छे काम हो, आपको पता हो। सब तो भारत सरकार कर रहे थे, योगी जी का कौन सा बड़ा योगदान है उसमें? राम राज्य आ गया, जानवर सब छुट्टा घूम रहे हैं, आयस कर रहे हैं राम। और इससे बड़ी राम मंदिर देखो बनवा दिया, कोई झगड़ा न फसाद। और इससे अच्छा और क्या चाहिए? मोदी जी का नाम है मगर वो नाम नहीं है जो चाहिए जिसको। 17 जातियों को भेजा गया है लेकिन उस पर गौर नहीं कर रहा है बीजेपी। जैसे आप केशव प्रसाद मौर्य, ये तो बहुत बेकार आदमी है। PWD के सब बेकार चूस लिया, इसका कुछ बचा ही नहीं उसमें। मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी नहीं जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा, आप पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछिए जाकर के, वो आपको जवाब देंगे। उन्होंने एक एक्सप्रेस वे बनाया, इन्होंने 2 बना रहे हैं। कौन सा? पूर्वांचल और बुंदेलखंड। योगी जी ज्यादा कर रहे हैं उनसे, अखिलेश से कहीं भी ज्यादा, 4 गुना ज्यादा कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं से आप पूछे, आपको क्या कहना है? भाजपा के नेताओं जी योगी जी फेल हैं, फेल है। बिल्कुल फेल हैं। 2-4 पक्षियों को मार के दिखा दिया गया है, इससे बर्ड फ्लू आ गया ताकि किसान वहाँ से हट जाए। वही तो वहाँ तक पहुँच नहीं रही है बात, वहाँ तक बात पहुँच नहीं रही है। बात ये पहुँचाई जाएगी तभी न सुनेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो प्रमुख दिख रही हैं। एक भारतीय जनता पार्टी और एक समाजवादी पार्टी। को जनता इन दोनों पार्टियों को देखकर क्या समझती है, क्या लगता है कि अखिलेश का काम उनको ज़्यादा अच्छा लगता है कि मोदी का नाम उनको ज़्यादा अच्छा लगता है? यानी प्रधानमंत्री का नाम अच्छा लगता है कि अखिलेश यादव का काम अच्छा लगता है? तो आइए इसको जानने के लिए हम जनता के बीच चलते हैं। यहाँ भी कुछ लोग हैं, इधर भी कुछ लोग खड़े हैं, उन लोगों के बीच चल लेते हैं। भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ये बताइए, इस समय किसानों का मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्या लग रहा है कि क्या है ये मुद्दा? सर जी रुक के बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोग कुछ ज़्यादा व्यस्त हैं? अच्छा, ज़्यादा व्यस्त हैं। आइए और भी लोगों से जानते हैं। यहाँ भी एक भाई है, उनसे जान लेते हैं। भैया कैसे हैं? ठीक है, क्या चल रहा है आजकल? बस मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 2022 में दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं? अरे उत्तर प्रदेश में काम के सिलसिले में, कंपनी के काम के सिलसिले में। कंपनी के काम देखते हैं। अच्छा है, सब कुछ अच्छे दिन है उत्तर प्रदेश में? तो ये यूपी वाले बता पाएंगे? दिल्ली वाले बताएं क्या है? दिल्ली में अच्छे दिन है? तो आपके दिन ही चल रहे हैं, आपके दिन चल रहे हैं? देख ही रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है कि दिल्ली सरकार? दोनों की अपनी अपनी लिमिट्स है। दिल्ली सरकार के पास जितना कर सकती है उतना कर रही है, यही कहेंगे। और आम आदमी पार्टी केंद्र, वहाँ की जो राज्य सरकार है वो राज्य सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, कर रही है वो भी काम? हाँ, कर तो रही है। कर रही है, मतलब दिल्ली में चल ही रहा है बस। इधर आइए, ठेले वाले बताएंगे भाई साहब असली बात क्या बात है, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये अखिलेश जी का काम ज़्यादा अच्छा है कि मोदी जी का नाम ज़्यादा अच्छा है? अखिलेश जी का। सबसे बढ़िया काम तो अखिलेश जी का है भैया। अखिलेश जी का। हाँ, जितना कार्य किया मायावती अखिलेश के अलावा और कोई सरकार नहीं कर रही। नहीं, कहे भले रहे कहते लोग हैं। हाँ, मगर ऐसा है नहीं, पक्का है, सब कहीं पूछिए आप। हाँ। अच्छा ये बताइए, मोदी जी का नाम नहीं है? मोदी जी का नाम है मगर वो नाम नहीं है जो चाहिए जिसको। अच्छा, हाँ, अखिलेश जी का ज़्यादा है? अखिलेश जी का ज़्यादा ही है। अच्छा, अखिलेश जी ने काम अच्छा किया है? काम भाई, हाईवे सारे जितने प्रोजेक्ट काम उन्हीं के हुआ है। हाँ, क्या नाम है अपना? अरे हमारा क्या नाम है अरे भैया? बता दीजिए, शर्माइए मत। अरे भाई नाम न बताइए। है?
क्या भैया दो मोदी जी नाराज नहीं होंगे? नहीं भैया, जानते हो मामला मोदी जी का, जानते हो सब। अच्छा, सरकारी आदमी है। सरकारी आदमी है भाई। इधर आइए। और क्या हाल है? बस बढ़िया है। आप बताइए, सब ठीक ठाक है? कैसा चल रहा है धंधा पानी? ठीक ठाक है, पहले से कुछ सुधार हो गया है। जब से कोरोना लॉकडाउन खत्म हुआ तब से कुछ तो सुधार हो गया है। सुधार हो गया है। हाँ, अच्छा, ये बताओ सुधार आप हो गया है। कि मोदी जी का नाम अच्छा ज़्यादा है कि अखिलेश जी का काम ज़्यादा अच्छा है? देखिए, हमको तो चाहे सरकार किसी की बने, चाहे मोदी की बने, चाहे सपा की बने, हमको जो काम करना वो तो करेंगे। सरकार किसी का हमको तो फॉलो करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सरकार वो सरकार हमको दे देगी, सरकार कोई हमको देगा नहीं। जब हम करेंगे तभी हमको सरकार देगी। ठीक है, मैंने किसी के विकास की बात कर लें। विकास को देखा जाए तो विकास क्या मुँह से बोले, अब तो ओपन में है ये, तो कोई ऐसी बात तो है नहीं। बता दो मैं किसी की बुराई तो करूँगा नहीं। ठीक है, साख है सब, और क्या बढ़िया है, सब ठीक ठाक सरकार चल रही है। और क्या कौन अच्छा काम किया? काम तो सब मोदी का भी बढ़िया काम। ऐसी बात नहीं, ये है कि कुछ अच्छा भी है, कुछ वैसा भी है। जैसे कोरोना की वजह से थोड़ी गरीबों में दिक्कतें आ गई हैं, और 2-2.5 महीना कोरोना लगा रहा, तो अच्छा चलो, घर बैठे आदमी खाया पिया। 5 काम अच्छे मोदी जी के बताओ आप। अब मोदी के अच्छे क्या काम बता दे, जो अब वो तो कोई नेता ही नगरी बता सकती है, हम क्या बता दें इसमें। अच्छा, अखिलेश यादव के 5 काम बता दो। बताए ना, हमसे किसी का कोई लेना देना, पार्टी से हमसे किसी के देना ना, उस पार्टी से हमसे कोई लेना देना, इस पार्टी से हमें तो खाली वोट डालने से मतलब। मैं एक नागरिक हूँ, हमारा तो काम है कि एक वोट डालना, सरकार किसी की बने। कौन जीतेगा इसमें? ठीक, अब ये तो समय को देखते हुए तो बीजेपी की सरकार ही आएगी। आप किसको जिता रहे हो? हमको क्या, हमको तो किसी के वोट डालना है, हमको किसी को वोट डाल देंगे। सरकार किसकी सरकार बनाओगे भाई? सरकार तो बीजेपी ही बनेगी, और क्या बीजेपी की बनेगी। बीजेपी क्यों? बनेगी सके। वो देख ही रहा है, ओपन में है ना, ये तो कोई छुपा तो है नहीं, देख ही रहा सब। कैसे दिख रहा है? ऐसे तो है नहीं जिस हिसाब से आदमी बीजेपी कहाँ से कहाँ तक पहुँची चली जा रही है। कैसे पहुंच रही है, मतलब जानना चाह रहे हैं कि क्या अच्छा लगा? टैलेंट से बोल रही है, अपने बातों से है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी की सरकार जो बन रही है, मैंने बोला, ये लोगों का कहना है कि यहाँ सरकार बीजेपी। लोगों का छोड़ो यार, अपना बताओ। 2022 में आने वाले चुनाव में बीजेपी की सरकार लगे, यहाँ से नेता। यही लग रहा है ना? हमको भी यही लग रहा है कि 2020 में लग रहा है कि बीजेपी की सरकार ही आएगी। तुमसे जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हें लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी? हमको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार ही आएगी। अब की 2022 में जो चुनाव होगा, बीजेपी की सरकार ही सरकार बनेगी। क्यों? अब क्यों का मेरे पास जवाब तो है नहीं, मैं क्या बता दूं। अच्छा, क्यों का जवाब नहीं है? क्यों का जवाब ही नहीं ना, क्या बता दे। क्या नाम अपना? हमारा उमेश कुमार कश्यप। अच्छा, तो बनेगी बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार। अरे, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, केशव जी? अब इस समय तो योगी जी को भी देख लिया, केशव जी को भी देख लिया जाएगा। इसी क्या बात, केशव जी का थोड़ा नेचर व्यवहार भी सही है। सही है, ठीक है, उनका सही है। और रही बात योगी जी की भी एक हिसाब से सही है। सही है, हाँ, कोई गलत तो है नहीं। कभी हम लोग के साथ कोई ऐसा बात तो है नहीं। अच्छा। आपके सरकार ने ये भी कह दिया कि गरीब आदमी जहाँ कमा खा रहा है, नगर निगम वालों से कह दिया कि हाँ, जहाँ गरीब आदमी कमा खाने, इसको किसी से नाजायज परेशान न किया जाए। परेशान नहीं होते हो ना? सरकार है, नई सरकार में खैर परेशानी तो नहीं हो रही। इधर भी चलते हैं लोगों के पास। क्या नाम है? शरीफ। अच्छा, ये बताओ, योगी जी का काम अच्छा है कि मोदी जी का या अखिलेश जी का? नहीं, हमारे लिए तो जो सरकार चल रही सही चल रही है साहब। योगी जी की? जी। क्या अच्छा है इसमें? इसमें अच्छा ये है कि जो है गरीब ज़्यादा परेशान करे जा रहे हैं, यहाँ से घर तक गांव वाले लोग। तो अच्छी है सरकार, और क्या, परेशान हो रहे हैं तो अच्छा है। तो अमीरों का राज है, तो गरीब परेशान नहीं होंगे। अभी हम सुना देंगे तो आप कहोगे कि यार भाई सुनाओ, हम सुनने के लिए तो आए हैं। हाँ, तो 15-16 आदमी का परिवार है, जिसमें हम अकेले अपने बाप से, हमारे बाप अपने पिता से अकेले थे, और वो अकेले थे। अकेले में जो है उसमें 10-12-15 लोग हैं, और जब होता तो हमारे ऊपर शासन दे देते हैं, और शासन दे के न थाने में सुनवाई और न कोई से अधिकारी के पास जाएं वहाँ सुनवाई, पंचायत द्वारा जाएं पंचायत करवाने के लिए, वहाँ भी सुनवाई नहीं। उसमें लीडर जो है मुस्तकीम है। हाँ, सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई कहीं नहीं हो रही है सर। तब सरकार किसकी अच्छी रहेगी? भैया, जो जिसकी बन जाए उसकी हमारे लिए अच्छी। हम कमा खा ठेला चला रहे हैं, आप लोगों की मजदूरी कर रहे हैं, उसमें 10 रुपये हमको मिल रहा, हम भी खा रहे हैं। बड़ी दिक्कत। कभी गए नहीं अधिकारियों के पास? नहीं, हमने गए, थाने को गए, वहाँ हमने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन का कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो थोड़ी ज़मीन का जो है झगड़ा था। कहाँ का मामला? ये मामला है राजा बाउंडी, बहराइच जिले का। सुनवाई नहीं हो रही जी भाई। बहराइच का प्रशासन सुन ले, सुनवाई कर दे बेचारे का। क्या नाम है आपका? छंगा। छंगा, कौन सा गांव है? चंदौली। चंदौली, मैं इसी गया। भैया सुन लीजिए, इनकी परेशानी अगर वहाँ के प्रशासन के लोग सुन रहे हैं तो ज़रूर दूर करें। क्या लगता है कि मोदी जी का जो काम है, जो नाम है, और अखिलेश जी का जो काम है, उन दोनों में अच्छा कौन है? आपको क्या लगता है, कौन जाते हैं? नहीं, मोदी जी का काम तो बहुत नंबर 1 का है। अच्छा, हाँ। उसके बाद यहाँ योगी जी का काम अच्छा है। उनके मंत्रिमंडल में जो हैं
जैसे आप केशव प्रसाद मौर्य, ये तो बहुत बेकार आदमी है, PWD के सब बेकार चूस लिया, इसका कुछ बचा ही नहीं उसमें। अच्छा, केशव जी ने? हाँ। अरे क्या क्या कर दिया वहाँ पे? अरे वहाँ तमाम घपला किया है। वो जांच हो तो जैसे शिवपाल यादव फंस जाए, और सब जांच किसी को हो ही नहीं। जो भाजपा में रहा है वो तो चला गया, विरोध वाले तो साख पाक है। जो भाजपा से हट गया वो चोर डकैत बेईमान सब है। ये प्रक्रिया है। ये ठीक कैसे होगा फिर? ये ठीक, अब ठीक कैसे बताया जाए? अब ठीक तो जब जनता की बात सुनी जाएगी तब न बताई जाएगी। आप तो सुनने आए, बता तो जनता की बात तो यही है। अब ये भाई साहब ने बताया ये चीज़ को, आना अब इस सरकार को पहुंचाया जाए, इस चीज़ को सुनाया जाए, और ये बात आवे सामने तो लगे और पूछे तो उसका बताया जाए। अच्छा, ये बताइए मुझे, मोदी जी का जो नाम है उसके पर पिछली बार यहाँ पर वोट पड़ा था 2017 में। मोदी जी के नाम पर सब लोगों ने वोट दिया और सरकार बन गई भाजपा की। फिर बनेगी भाजपा फिर बनेगी। जैसे फिर से मोदी जी के नाम पे बनेगी कि योगी जी के नाम पे बनेगी? मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर नहीं चलेगा। नहीं बनेगी। तो हमेशा मोदी जी का नाम आ जाता है, योगी जी का नाम क्यों गायब हो जाता है? इसलिए कि अभी तो जब तक मोदी जी हैं तब तक मोदी जी का नाम चलेगा, योगी जी का नाम नहीं चलेगा। और अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारा काम बहुत अच्छा है। अखिलेश केवल यादव जात का काम करते हैं और किसी जात का काम नहीं करते हैं। हाँ, केवल यादव जात काम करते हैं। देखिए, बीजेपी ने हम अखिल भारतीय गौण महासभा का प्रांतीय जो है संरक्षक हैं आप जी। और वो जो है कोई जो है सरकार आई है नहीं, बीजेपी ने हमेशा हमारी सरकार का वो काम किया है, हमारी जातियों का। अभी 17 जातियों का है, 17 जातियों को भेजा गया है, लेकिन उस पर गौर नहीं कर रहा है बीजेपी। आप उनसे कहिए कि इस पर गौर करके करावें। अगर वोट बैलेंस करना हो, 17 जातियां हैं। कौन सी? लाइए कागज दीजिए, बता रहा हूँ। जातियों का काम नहीं हो रहा है? हाँ, जातियों का काम नहीं हो रहा। ये देखिए क्यों नहीं बीजेपी ने काम करवा रही है? अब वही तो वहाँ तक पहुँच नहीं रही है बात। वहाँ तक बात पहुँच नहीं रही है। बात पहुँचाई जाएगी तभी न सुनेंगे। अच्छा, क्या क्या है इसमें? इसमें देखिए कितनी जातियाँ हैं, फोटो ले लीजिए, अभी देखिए। ये मुझे बताइए, भाजपा का काम आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है। 5 काम अच्छे बताइए। हाँ, 5 काम देखिए, ऑर्डर ठीक है उनका जो गाइड है वो गाइड जो करते हैं सही करते हैं। जैसे 5 काम बताइए। जैसे 5 देखिए, पहली बात, उन्होंने जो भी काम किया है, मैं उसी में आ रहा हूँ, जो भी काम किया उन्होंने अच्छा किया है। चाहे जनता को बुरा लगा चाहे अच्छा लगा, जो भी कर दिया सब सही है। सब सही है। ये आप जान लीजिए। उन्होंने जो, हाँ, चाहे जनता को बुरा ही लगा हो, लेकिन उन्होंने क्यों है जो भी कर दिया सब अच्छा ही है, ऐसा क्यों? इसलिए देखिए, सरकार जो है पहले वो क्या नाम है, गैस चूल्हा गरीबों को दिया, और कहे मतलब घर बनवा दिया, ये सब और सरकार में नहीं था। और अगर रहा होगा तब बस खाली सुन रहा होगा। सुन रहा है। हाँ, खाली सुन रहा है। अच्छा, मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, तो एक संकल्प पत्र लेकर आई थी। उस संकल्प पत्र में कई सारे वादे किए गए थे। उस वादों में था कि 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा, उसमें था कि फ्री वाईफाई दी जाएगी, उसमें था कि बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, उसमें था कि 5 एम्स बनवाए जाएंगे। कहाँ है सब? यही कहीं कहीं पकड़ में आ जाते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, जो इन्होंने कार्य किया सब किया, लेकिन कहीं कहीं ऐसा किया कि अपने आप पकड़ा जा रहे हैं। तो उसको हम आप क्या कर सकते हैं बताइए? हम जनता क्या करेगी उसको? अच्छा, 5 काम अच्छे बताइए जो आपको अच्छे लगे हो। जैसे उन्होंने जो जनता के बीच में क्या मतलब घर बिजली पहुंचाया, घर पहुंचाया, और क्या मतलब लैट्रिन पहुंचाया, ऐसे ऐसे उन्होंने जो काम किया, सड़कें पहुंचाई। सड़कें अभी तक गड्ढा मुक्ति नहीं हुई सड़कें पूरे प्रदेश में। यहाँ पर नहीं मुक्ति हुई। कहाँ हो गई? जहाँ सरकार है वहाँ तो मुक्ति नहीं हो, तो देहात में जाके देखिए कि नहीं मुक्ति हो रही है। वहाँ भी नहीं हुई है। अरे कैसे कह रहे हैं नहीं हो रही? हम भी देहात कराने वाला, भी रहने वाले, हम भी देहात कराने वाले, कैसे नहीं? गोरखपुर की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जहाँ से आते हैं। जहाँ गोरखपुर की बात, तो हम की गोरखपुर के रहने वाले। कौन सी विधानसभा में? विधानसभा हम खैलाबाद विधानसभा है। खैलाबाद तो संत कबीर नगर में आता है। संत कबीर नगर में तो आखिर खैलाबाद में आप ये मुझे बताइए। ये बताइए, मगहर और गोरखपुर में क्या अंतर है बताइए? उस पार जिले का अंतर है, जिले का अंतर खाली है। तो वही तो भैया, समुद्र बीच में तो अमेरिका और भारत में क्या अंतर
अंतर है? वही तो वही ये नहीं बात, हाँ? भाई आप कह रहे हैं क्या अंतर है, जिले का अंतर है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप संत कबीर नगर से खैलाबाद से हैं। खैलाबाद में कई सारी सड़कें मैं आपको गिनवा देता हूँ। आपकी एक सड़क है जो जाती है चीनी मिल से, आपके पीछे एक गांव है तितहुआ नाम है, क्या था, तितहुआ नाम है शायद। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, वहाँ की जो क्रॉसिंग वाला रोड है पूरी तरीके से खराब है। बिल्कुल। अभी त्रिपाठी मार्केट की सड़क शायद बनने वाली होगी, क्या है उसका सीन हमको पता नहीं है, वो पूरी खराब है। उसके आगे आप जब जाएंगे विधियानी वाला, वो रास्ता पूरी तरीके से खराब है। सुनिए मेरी बात अभी। इसके अलावा आप जब जाएंगे अपने हाईवे पे, नए वाले हाईवे पे जहाँ पे बन रहा है, वो रास्ता पूरा खराब है। गोला बाजार में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि नहीं? आप कह रहे हैं गड्ढा मुक्त है। सुनिए, गड्ढे जहाँ आपके शहर का गिनवा दिया भाई। मैं भी गिनवा दे रहा हूँ। देखिए गड्ढे तो जहाँ तो लोग रोज डेली आते जाते हैं, गड्ढा हो जाएगा, वहाँ तो गड्ढा थोबे करेगा। और जहाँ नहीं आएंगे तब कहाँ गड्ढा होगा भाई? है हमें नहीं, अच्छा नहीं, जहाँ जो डेली आते जाते हैं वहाँ तो गड्ढा हो ही जाएगा। तो गड्ढा मुक्त नहीं हो पाएगा। भेली मंडी देखिए, भेली मंडी इतनी बढ़िया सड़क थी, लेकिन रोज सोमवार को कहे मतलब इतवार से कहे मतलब वहाँ बाजार लगती है। इतवार से। ये बताइए मुझे, तो सरकार क्यों कह रही थी गड्ढा मुक्त कर देंगे? क्यों? अब धीरे धीरे करेगी ना। इतना धीरे धीरे 4 साल हो गया, अब कौन धीरे? क्यों भैया बताइए? अभी 1 साल भाई बाकी है। 1 साल में सब हो जाएगा। 1 साल में कर देंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, 5 अच्छे काम बताइए आप बीजेपी के, जो योगी जी के अच्छे काम हो, आपको पता हो। योगी जी का काम सब तो भारत सरकार कर रही थी, योगी जी का कौन सा बड़ा योगदान है इसमें? क्यों योगी जी का योगदान नहीं है? कौन सा योगदान है? योगी जी का योगदान है यही अपना मंत्रिमंडल संभाले, यही इतना है इनके। ये बता रहे हैं जो सड़क की वाली बात आप बता रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इधर घुमा के दिखा दें, अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि इधर घुमा के दिखा दें। ये देखिए गड्ढों की हाल देखिए, थोड़ा दूर जाके दिखाइए गड्ढों के हाल। सर एक चीज़ बताइए, उनके मूड पर, मुख्यमंत्री के मूड पर जब गड्ढा देख रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास के सामने गड्ढा है, उनके नहीं, मुख्यमंत्री आवास के सामने गड्ढा है भाई। अब क्या उसको हम लोग बताया जाए? हैं उसका क्या हम लोग बताएं? भैया बताइए, ये बताइए योगी जी के सरकार में 5 अच्छे काम बताइए आप। बाबा सब काम अच्छे कर रहे हैं। जो अवैध कब्जा किए थे वो सब तोड़वाए ध्वस्त करवाए दे रहे हैं। अच्छा। गुंडागर्दी खत्म। कहाँ खत्म? बिल्कुल खत्म। रामराज्य आ गया। रामराज्य आ गया। जानवर सब छुट्टा घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। राम और इससे बड़ी राम मंदिर देखो बनवा दिया। कोई झगड़ा न फसाद, और इससे अच्छा और क्या चाहिए? रोजगार तो चाहिए ही नहीं, कोई मतलब नहीं। रोजगार करने वाले सब चल ही रहे, कौन दुकानें बंद है भैया? देखो ठेला लगाए, आराम 10-10 हज़ार रुपया योगी बाबा बंटवा दिए। लोन 10-10 हज़ार रुपया क्या बाबू? आगे तुम तो नगर निगम दे रहा भैया, 10-10 हज़ार रुपया दे रहा है। और क्या कैसे मिल रहा है? 10 हज़ार वहाँ फार्म भरो, बताओ नहीं भागो, बताओगे? फार्म भरो, 10 हज़ार रुपया बैंक खाते में आ रहा बा सुविधा। अच्छा। और क्या, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाबा। अच्छा मुझे ये बताओ, आप कहा गया था कि यूनिवर्सिटी बनवाई जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्सिटी का क्या काम है? यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय तो बना है भाई, इसके विषय में मैं नहीं मालूम पूरी जानकारी। अच्छा रोजगार कहा गया था कि सरकारी नौकरी दी जाएगी। और रोजगार वो भी देंगे। अब जो सरकारी जो हैं पहले से 4 साल बीत गया, जो पहले से हैं वो तो 70,000 ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब जो कानून व्यवस्था अपने आप चल रही है, सब कुछ हवा में है। अरे बहुत नहीं कर रहे हैं ड्यूटी, घर से आप ये बताओ, अगर लोग ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो कैसे विकास हो रहा है? आप कह रहे विकास भी बहुत हो रहा है, उसके ड्यूटी भी नहीं कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? ड्यूटी तो एक काम बताओ। ड्यूटी वो लोग नहीं कर रहे हैं जैसे अब ड्यूटी जैसे अपंग हो गए या कितने लोग हैं? पूरे विभाग में सब अपंग थोड़ी ना हो गया भाई, 1-2 लोग को दिक्कत हो गई। सब आ रहे हैं, सब कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो छटनी हो रही। अच्छा 5 काम बताओ मुझे। अच्छा 5 काम कोई गिना ही नहीं रहा है, 5 काम पूछ लेते हैं तो। 5 काम, सब काम है काम भैया अच्छे। क्या? अरे बोल दो। नहीं बोलोगे, भाग गए, यही भी चले गए। अरे देखिए भैया ये स्थिति है। आइए कुछ लोगों से और मिलते हैं, समझते हैं। हाँ दुकानदार हो? इसी वजह से नहीं बोल रहे हैं? इसी वजह से नहीं बोल रहे हैं? हम कहा बोल नहीं पा रहे हैं। दिक्कत है तुम्हारे साथ, इलाज कराओ थोड़ा। नाथूराम गोडसे जो से है, नाथूराम गोडसे का एक मंदिर बनना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे देशभक्त था। देशभक्त थे? हाँ। अच्छा। वो तो देशद्रोही था। देशद्रोही कहने वाले खुद देशद्रोही है। गांधी जी को उसने मार दिया था। गांधी जी को मार दिया। गांधी जी को मारा, सही मारा था। सही मारा था? हाँ सही मारा, अच्छा मारा। गलत कर रहे हैं? नहीं, हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे जो है देशभक्त था।
और महात्मा गांधी देशभक्त नहीं थे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहता वो हमारे दिल से उतर जाता है, मतलब उसको माफ़ नहीं कर पाएंगे वो। हम नहीं माफ का वो बात अलग है, लेकिन हम मांग करते हैं कि हर नाथूराम गोडसे का मंदिर बनना चाहिए। किस आधार पर? इस अरे वो देशभक्त थे, इसलिए देशभक्ति में उन्होंने क्या किया था? देशभक्ति में बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा योगदान उनका दिया, वही देश के प्रति। जानना चाहता हूँ कौन सा योगदान दिया? योगदान तो यही दिया था कि महात्मा गांधी ने कौन सा बड़ा योगदान दिए हैं। महात्मा गांधी? हाँ, महात्मा गांधी ने इतने सारे आंदोलन छेड़े, लगा उनके साथ आंदोलन तो ऐसे है कि जिसमें किसानों वही तो बर्बाद कर दिए हैं। बर्बाद कर दिए। हाँ, महात्मा गांधी का देन है। क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ा हो रही है। आप क्या करते? हम सचिवालय से रिटायरमेंट कर्मचारी हैं। सचिवालय से? पढ़ाई लिखाई कितनी हुई अपनी? एमए किए हुए हैं। इतिहास पढ़े हैं भारत का? भारत का इतिहास हम पढ़े नहीं, हम इकोनॉमिक्स से एमए किए हैं। भारत की ज़्यादा नहीं पढ़े हैं? नहीं। तो एक बार पढ़िएगा। हाँ, तो आप अपनी मांग पे जरूर एक बार सोच लेंगे। हाँ सोच लेंगे। पढ़ेंगे ना? हाँ पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। पढ़िएगा उसको। चलिए भाई, सचिवालय में ऐसे लोग हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए, लोगों से हम जान रहे हैं कि आखिर किसने किया कितना काम। क्या हाल है भैया? बहुत खराब। अरे नहीं इधर। अच्छा, क्या हो गया जी बताइए। ये आपको विशेष दिखा रहे हैं, आप इनको जानते हैं क्या? जी जी बताइए बताइए। क्या चल रहा है आजकल? बस बढ़िया बढ़िया चल रहा है। ये बताइए, सरकार में किसके अच्छा काम हुआ? सरकार भाजपा अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। जी जैसे जैसे क्या, कई योजनाएं ऐसी हैं जो गरीबों को लेकर के सीधा सीधा गरीबों से जोड़ती है उनको। 5 काम अच्छे बताइए। 5 काम में जो गैस वाली योजना है, स्वास्थ्य को लेकर की योजना है, दोनों प्रधानमंत्री योजना है। तो क्या हुआ, इम्प्लीमेंट तो सरकार करवा ही रही है ना। तो सरकार इम्प्लीमेंट करने के लिए बैठी है। इम्प्लीमेंट करने अपनी योजना कब चलाएगी? अपनी योजनाएं भी उसकी चल रही हैं। बताइए 5 योजना बताइए योगी जी। नहीं याद है मुझे उस तरह से। बस अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं देखिए, अब आप उस तरह से पूछेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि मुझे सारी योजनाएं याद ही हों। आपको जो अच्छा लगा हुआ तभी तो आप कहे होंगे ना कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। व्यवस्था भी अच्छी है। अच्छी है? हाँ बिल्कुल अच्छी है। भ्रष्टाचार के तो लगातार आरोप लगते रहते हैं। ये तो सब सरकारों में लगते हैं। उस सरकार में इस सरकार में क्या अंतर है? नहीं बिल्कुल अंतर है। उन सरकारों में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे तो उनको लोग प्रोटेक्ट करते थे। सरकार ही प्रोटेक्ट करती थी, उनके मंत्री नेता प्रोटेक्ट करते थे। अभी क्या गिरफ्तार हो जा रहे हैं तुरंत लोग? बिल्कुल गिरफ्तारी हो रही है। कितने हुई है, कहाँ पे हो रही है? अभी आप थानों में जाके पता करिए कहाँ पे हो रही है। अभी एक बच्ची को जला दिया गया। उस FIR करने के लिए कहाँ दौड़ रही थी, FIR नहीं हुई। एक बच्ची का गैंग रेप कर दिया गया। अब आप भी जगह स्थान बताइए, उस हिसाब से हम आपको भी उत्तर देंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश हम आपको लेकर चलते हैं, बुलंदशहर, बागपत, इसके अलावा आपको मेरठ भी ले चलेंगे, इसके अलावा आपको बदायूं भी ले चलेंगे, इसके अलावा आपको हम अमरोहा भी ले चलेंगे, हाथरस भी ले चलेंगे। अगर हाथरस से शुरू करें हम, तो हाथरस की स्थिति देखिए क्या थी अभी थोड़े दिन पहले। उसको हाई कोर्ट से जाके, हाई कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल हुई, CBI के द्वारा जाके न्याय मिला। उत्तर प्रदेश सरकार तो मानने को तैयार ही नहीं थी। ADG लॉ एंड ऑर्डर मानने को तैयार नहीं थे कि उसके साथ रेप हुआ है। अब देखिए, ADG लॉ एंड ऑर्डर ने क्या सोच के वहाँ पे क्या कार्रवाई की है तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन और भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जिन पे आप 5 केस बताइए जिसमें अच्छे काम हुए। फिर वही बात, मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी ना जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा, आप पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछिए जाकर के, वो आपको जवाब देंगे। मैं तो एक आम नागरिक हूँ, आपने मुझसे पूछा, मुझे जो अच्छा लगा वो मैं बता रहा हूँ आपको, जितना मुझे ज्ञान है ना, उस आधार पे। नहीं जैसे हमें लगा कि आम व्यक्ति को भी सरकार के अच्छे काम पता होंगे, इसलिए पूछ लिया। देखिए, अब आपने एकदम से पूछा, मैं कोई प्रिपेयर होकर नहीं आया था, आप एकदम से आए मुझसे पूछने लगे। मुझे जो समझ में आया मैं बता रहा हूँ आपको। मैं तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की और योगी जी की सरकार से संतुष्ट हूँ। अब आप मुझे बाद में मिलिएगा, समय दे दीजिए, मैं आपको प्रिपेयर करके मिलूंगा कि कितनी योजनाएं हैं और कितनी संतुष्ट हैं। हाँ, मैं पूरी तरह संतुष्ट हैं। आइए इधर भी कुछ लोग, उनसे बात कर लेते हैं। क्या हाल है भैया, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या हाल है इस समय रोजगार वगैरह की क्या स्थिति चल रही है? रोजगार युक्त हैं, बेरोजगार नहीं है भैया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये अच्छे दिन आ गए हैं सब? हैं? अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन आज से नहीं, 2014 से आ गए थे। अच्छा, बिल्कुल। अच्छे दिन में क्या क्या आए थे भैया? अच्छे दिन में आप सब कुछ देख लीजिए, सब कुछ तो आपको दिख रहा होगा कितने अच्छे दिन आए। क्राइम रेट देख लीजिए, रोजगार रेट देख लीजिए, सारी चीजें आप देख लीजिए। मतलब सब राम राज्य है? बिल्कुल राम राज्य है, एकदम 100%। 22 में कौन आएगा? 22 में किसकी सरकार? अभी डाउट है क्या आपको? हम पूछ रहे हैं, आप बताइए किसकी आएगी? 22 में 20 सीटें और ज्यादा आएंगी, 345 आएंगी। 325 बीजेपी की और किसकी? बिल्कुल। बीजेपी का काम अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। 5 अच्छे काम बताइए। 5 अच्छे आप देखिए। अरे हमें बता दीजिए।
अरे यार जाइए अब भैया काम याद ही नहीं है, लेकिन है ठीक है, अपना मन है। क्या लगता है भैया? बीजेपी आएगी और कौन आएगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? उन्होंने एक एक्सप्रेस वे बनाया, इन्होंने 2 बना रहे हैं। कौन सा? पूर्वांचल और बुंदेलखंड। कब बनेगा? पूर्वांचल का काम अभी लगभग 22 के पहले दोनों उद्घाटन हो जाएंगे। हो जाएंगे और क्या। उन्होंने अब तक स्वतंत्र भारत में जितने मेडिकल कॉलेज अब तक बने थे उतने इस सरकार में बन गए। अरे इधर आइए, आप इधर आइए, आप तो बहुत अच्छा बता रहे हैं। उसमें संकल्प पत्र में जो 2017 का संकल्प पत्र था उसमें कहा गया था 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। हाँ धीरे धीरे हो रहा, अभी 22 नहीं आया ना, उसके पहले हो जाएंगे। हो जाएगा, एक साल में 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्या हो, तो छोटा मोटा चीज है। ऐसा नहीं है, उन्होंने कितने वो बनाए थे अब तक? तो हो जाएगा। नहीं ये बताइए, उन्होंने कितने एयरपोर्ट बनाए थे? किसने? अखिलेश ने, बताइए। हमें क्या पता, एक भी नहीं बनाए थे। यहाँ लखनऊ वाला जो है इंटरनेशनल फ्लाइट चालू कर रहे हैं। आपका अयोध्या फाइनल हो गया, बनारस का फ्लाइट उतर गई। बनारस में टेंडर काम चल रहा ना, तो काम तो इसे काम तो ये मत है, उनके तो कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, उससे ज्यादा इनकम चल रहा है। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि मेट्रो भी हम ही लेके आए हैं। मेट्रो भाई एक आधा वो चालू कर पाए थे ना, पूरा चालू नहीं कर पाए थे ना। जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू नहीं कर पाए, एंड पॉइंट पर वो जा नहीं पाए, तो बीच में तो काम कोई भी कर सकता है। बीच में अखिलेश ने चालू किया था ना। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से थी? अमौसी एयरपोर्ट से, वहाँ से तो नहीं चालू कर पाए थे, ट्रांसपोर्ट नगर से उद्घाटन कर दिए। और यहाँ तक एंडिंग पॉइंट कहाँ था? मुंशी पुलिया और चारबाग तक का कर पाए थे। ये तो नहीं होता ना। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि योगी जी उसके आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए, बजट ही नहीं दे पाए। जितना अखिलेश यादव बजट दे गए थे उसके आगे बजट दे नहीं पाए। कानपुर में हुए ना, उन्होंने एक शिलान्यास किया था, तो धीरे धीरे होता। कोरोना काल चल रहा है, फंड कम आ रहा है। फंड जितना है कोरोना काल में चला गया, साल पहले धीरे धीरे सब हो रहा है ना। 3 साल तो हो गया ना। 3 साल हो गए, काम तो हो ही रहा है ना। हो रहा है, ऐसे तो है नहीं कुछ भी खा ले बस हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन चल ही रहे हैं, उसमें खराब क्या है। अच्छा अब देखिए, ये है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र। संकल्प पत्र से हम कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़ी ना है। नेताओं से आप पूछिए संकल्प पत्र क्या होता है। पर काम योगी जी ज्यादा कर रहे हैं उनसे, अखिलेश से कहीं भी ज्यादा, 4 गुना ज्यादा कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं से आप पूछे, आपको क्या कहना है? भाजपा के नेताओं जी योगी जी फेल हैं। फेल है, बिल्कुल फेल हैं। महंगाई चरम पे है, भूखमरी आ गई है, बेरोजगारी अपने प्रकाष्ठा पे है। तो कह रहे जितना काम कह दिया उतना कोई काम कभी किया नहीं। सीमा पे, गुलामी चरण सीमा पे। अच्छा, हाँ, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। और आपको कृषि आंदोलन जो आप देख रहे हैं, इसके लिए भी किस तरीके से उसका दमन किया जा रहा है। फ्लू आ गया है, 2-4 पक्षियों को मार के दिखा दिया गया है, इससे बर्ड फ्लू आ गया, ताकि किसान वहाँ से हट जाए और अपने मांगों को ना पूरा कर पाए। मामला नहीं है, मामला ये है कि आपका जाके जितने भी आपका बेरोजगारी, महंगाई, खाली ये अल्फाज बोल रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक बार इनसे भाई साहब से पूछ लेते हैं। भैया, ये तो कह रहे हैं किसानों का आंदोलन को लेकर सरकार पूरी तरीके से खराब कर दी है, किसानों की बात ही नहीं मान रही है। आप उत्तर प्रदेश में कितने किसान आंदोलन कर रहे हैं? लखनऊ में आंदोलन हो रहा क्या? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।